रुको, आज पता चलेगा कि तुम्हारा असली ऑरा क्या है। क्या तुम वो इंसान हो जिसे लोग नेचुरली फॉलो करते हैं, या वो जिसे सब पसंद करते हैं, या फिर वो जो शांत रहता है लेकिन सबसे अलग सोचता है। इस वीडियो में मैं तुमसे कुछ सिचुएशंस पूछूंगा और तुम्हारे आंसर्स बताएंगे कि तुम्हारी पर्सनैलिटी किस ऑरा से मैच करती है। तो हर सवाल का जवाब ऑनेस्टली देना, क्योंकि आखिरी में तुम्हें अपना ऑरा टाइप पता चलेगा। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, मान लो तुम एक पार्टी में गए हो, वहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम क्या करोगे? ए, खुद जाकर लोगों से बात शुरू करूंगा और अटेंशन लूंगा। बी, मजाक और एनर्जी से लोगों को कंफर्टेबल कर दूंगा। सी, पहले सबको ऑब्जर्व करूंगा, फिर सही लोगों से कनेक्ट करूंगा। डी, सिचुएशन समझूंगा और सोच समझकर कदम उठाऊंगा। पार्ट 2, अगर तुमने पहले सवाल का जवाब सोच लिया है तो अब अगली सिचुएशन पर आते हैं। ध्यान रखना, यहाँ कोई सही या गलत आंसर नहीं है। तुम जिस तरह नेचुरली रिएक्ट करते हो वही तुम्हारी पर्सनैलिटी दिखाता है। क्वेश्चन 2, मान लो तुमने बहुत मेहनत करके कोई काम किया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो लोगों ने तुम्हारी मेहनत को नोटिस नहीं किया। तुम क्या करोगे? ए, खुद को प्रूव करने के लिए और ज्यादा मेहनत करूंगा। बी, ज्यादा सोचूंगा नहीं, आगे बढ़ जाऊंगा और पॉजिटिव रहूंगा। सी, शांत रहूंगा लेकिन अगली बार बेहतर करने की कोशिश करूंगा। डी, एनालाइज करूंगा कि गलती कहां हुई और उसे इंप्रूव करूंगा। अपना आंसर याद रखो। क्वेश्चन 3, अब सोचो तुम एक ग्रुप प्रोजेक्ट में हो, पूरी टीम कंफ्यूज है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें। तुम क्या करोगे? ए, आगे बढ़कर जिम्मेदारी ले लूंगा और डायरेक्शन दूंगा। बी, सबके साथ आइडियाज शेयर करूंगा और माहौल एनर्जेटिक रखूंगा। सी, सबकी बात सुनूंगा और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा। डी, पहले पूरी सिचुएशन समझूंगा और फिर सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा। अब तक तुम्हारे आंसर्स काफी कुछ बता रहे हैं, क्योंकि ऑरा सिर्फ तुम्हारे कपड़ों या लुक्स से नहीं बनता। ऑरा बनता है उस तरीके से जिस तरह तुम प्रेशर में रिएक्ट करते हो। लेकिन अभी असली टेस्ट बाकी है, क्योंकि अगले सवाल बताएंगे कि तुम लोगों के बीच कैसे बिहेव करते हो, और वही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा ऑरा किस टाइप का है। पार्ट 3, अब तक तुमने कुछ सिचुएशंस इमेजिन की, लेकिन अभी आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं, क्योंकि असली पर्सनैलिटी तब दिखती है जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता। क्वेश्चन 4, मान लो तुम्हारे दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, दोनों अपनी अपनी बात सही बता रहे हैं। तुम क्या करोगे? ए, जो सही लगेगा उसका साथ दूंगा। बी, माहौल हल्का करने की कोशिश करूंगा ताकि लड़ाई खत्म हो। सी, दोनों की बात सुनकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। डी, दोनों के पॉइंट को समझकर लॉजिकली फैसला करूंगा। क्वेश्चन 5, अगर तुम्हें पूरा एक दिन अपने लिए मिले तो तुम क्या करना पसंद करोगे? ए, अपने गोल्स पर काम करूंगा। बी, दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा और एंजॉय करूंगा। सी, फैमिली या अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताऊंगा। डी, कुछ नया सीखूंगा या अपनी नॉलेज बढ़ाऊंगा। क्वेश्चन 6, मान लो तुम्हें एक नई जगह घूमने जाना है, तुम कौन सी जगह चुनोगे? ए, ऐसी जगह जहां एडवेंचर और चैलेंज हो। बी, ऐसी जगह जहां नए लोग मिलें और खूब मेमोरीज बने। सी, शांत जगह जहां आराम और पीस मिले। डी, ऐसी जगह जहां हिस्ट्री, नॉलेज या नई चीजें सीखने को मिले। क्वेश्चन 7, अब आखिरी सवाल, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल क्या है? ए, बड़ी अचीवमेंट, सक्सेस और अपनी पहचान बनाना। बी, एक एक्साइटिंग लाइफ जीना और खुश रहना। सी, अच्छे रिश्ते और एक पीसफुल लाइफ बनाना। डी, अपने काम में मास्टरी हासिल करना और बेहतर बनते रहना। अब अपने सभी आंसर्स गिनो। जिस ऑप्शन को तुमने सबसे ज्यादा चुना है वही तुम्हारे ऑरा टाइप को दिखाता है। अगर तुम्हारे ज्यादातर आंसर्स ए हैं तो तुम्हारा ऑरा है द लीडर। ऑरा, तुम नेचुरली चैलेंजेस लेना पसंद करते हो, तुम्हारे अंदर कंपटीशन और गोल्स अचीव करने की ड्राइव होती है। ऐसी पर्सनैलिटी को लोग अक्सर लीडर से जोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग स्टीव जॉब्स जैसी स्ट्रॉन्ग विजन वाली पर्सनैलिटी को इसी तरह की क्वालिटीज से एसोसिएट करते हैं। अगर ज्यादातर आंसर्स बी हैं तो तुम्हारा ऑरा है द मैग्नेटिक ऑरा। तुम्हारी एनर्जी और कम्युनिकेशन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लोग तुम्हारे आसपास कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। ऐसी क्वालिटीज को लोग रणवीर सिंह जैसी एनर्जेटिक पर्सनैलिटीज से जोड़ते हैं। अगर ज्यादातर आंसर सी हैं तो तुम्हारा ऑरा है द काम ऑरा। तुम शांत रहकर चीजों को हैंडल करना पसंद करते हो। लोग तुम पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि तुम जल्दी रिएक्ट नहीं करते। ऐसी क्वालिटीज को लोग महात्मा गांधी जैसी शांत और पेशेंट पर्सनैलिटी से एसोसिएट करते हैं। अगर ज्यादातर आंसर्स डी हैं तो तुम्हारा ऑरा है द स्ट्रेटेजिक ऑरा। तुम हर चीज को समझकर फैसला लेना पसंद करते हो। तुम इमोशन से ज्यादा लॉजिक पर भरोसा करते हो। ऐसी क्वालिटीज को लोग बिल गेट्स जैसी एनालिटिकल थिंकिंग वाली पर्सनैलिटीज से जोड़ते हैं। लेकिन याद रखना, कोई भी ऑरा दूसरे से बड़ा नहीं होता।